नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपने YouTube चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। 13 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस का फिर से दोबारा से पेपर हुआ था। कुछ बच्चों का कुछ सेंटरों पर कोई दिक्कत हो गई थी, उसकी वजह से दोबारा पेपर हुआ था। उसमें मैथ के 6 क्वेश्चन आए थे, वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन आया था भाई, पहला क्वेश्चन था 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 50 तक की गिनती में 3 से विभाज्य संख्याएं कितने हैं? तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये तो 1 से 50 तक ही पूछा है, तो डायरेक्ट वैसे 3 से भाग होने वाली कितनी संख्या है वैसे भी ज्ञात कर सकते हो भाई। 30 तक जैसे 10 है और आगे 6 आगे हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 6 18। तो ज़्यादा भी पूछी जा सकती है भाई, 1 से 500 तक पूछ लेते, 1 से 200 तक पूछ लेते, और 3 से ना पूछ के 7 से पूछ लेते, 11 से पूछ लेते, 8 से पूछ लेते, ऐसे। तो आपने क्या करना होता है इसमें, जो आखिरी 1 से शुरुआत कर रखी संख्या होगी, तो जो आखिरी संख्या है उसको जिससे भाग विभाज्य पूछ रखा है, जिसे भाग हो जाए पूछ रखा है, उससे भाग करना है आपने। ठीक है, तो 3 से पूछा था तो 50 को 3 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? पूरा पूरा 16 आएगा, 16 3 48, और 2 शेष बच जाएगा। शेष से अपने को मतलब नहीं है, अपने को पूरा पूरा भाग गया है, जो पूरे पूरे पे भागफल कितना आया है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जैसे 1 से 500 तक पूछा होता और कह दिया होता भाई 7 से भाग होने वाली, 7 से विभाज्य संख्या कितनी है 1 से 500 की गिनती में, तो आप 7 से भाग करते हैं इसको। 7 से भाग करोगे तो 7 7 49, 1 7 एकम 7, तो यहाँ आंसर कितना आता? 71 आ जाता है। मान लो 200 तक पूछा होता, 7 से ही पूछा होता, तो 7 दूनी 14, 6 7 8 56, तो कितनी आ जाती है? 28। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने इस ऐसे ही करने हैं और बड़े आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया कि 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। तो यहाँ से एक कुछ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, देख के इसको लग रहा है कि फॉर्मूला है। यदि 287 को हम ए मान लें तो ए गुणा ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अगर बी माने 269 को तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 269 गुणा 269 है। माइनस के 287 को हमने क्या मान लिया था? एक ए बोल रहे थे हम, गुणा 269 को हमने कितना माना था? बी माना था। तो ये क्या हो गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका हम सबको पता है, आप सब बच्चों को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये। और याद भी कर लो भाई, नहीं याद है तो याद कर लो। देखो इसके बेस पे ऐसा ही भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये प्लस होगा, यहाँ प्लस होता तो ये प्लस का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? तो प्लस का भी और माइनस का भी दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए की जगह कितना है? 287, तो 287 पुट कर दोगे, और बी की जगह कितना है? 269, तो 269 लिख दोगे, और उसका ऊपर कितना है? टोटल स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करोगे, सोल्व करोगे तो 287 में से 269 घटाओगे, कितना बचेगा? 18, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। तो आपका 324 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो 324 ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी संख्या का 1/6, किसी संख्या, जैसे ही किसी संख्या का आ जाए तो आप सीधा x मान लो कि कोई संख्या है ना, वो x है, उसका 1/6 मतलब डिवाइड बाय 6 हो गया। किसी संख्या का 1/6 उस संख्या के दोगुने से, उस संख्या, क्या संख्या? x, उसके दोगुने से कह दिया 44 कम है, दोगुने से 44 कम है कौन? x/6। छठा भाग संख्या का संख्या के दोगुने से कितनी कम है? 44 कम है। तो हमने जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने समीकरण लिख दिया, और फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। आगे पूछा है कि उस संख्या का 70% क्या होगा, तो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसका 70% ज्ञात कर लेंगे। तो 6 दूनी 12 x हो जाएगा, माइनस एक्स तो 11x हो जाएगा। 11x बराबर कितना हो गया? 44। तो 11 एक कम 11 और 11 चौक 44, डिवाइड में कितना है भाई? 11x है, डिवाइड बाय कितना है? 6 है। सॉरी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। एल्शियम कितना आ जाएगा? एल्शियम, एल्शियम आ जाएगा अपना, ये 44 के बराबर है, एल्शियम आ जाएगा 6। ठीक है, 6 एल्शियम आ गया। तो 6 दूनी 12, 12x माइनस एक्स बराबर कितना हो गया? 44। तो कितना हो जाएगा? 11/6x बराबर 44।
तो 11 उधर जाकर भाग में जाएगा तो इधर से कट जाएगा, 11 चौक 44। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 6 चौक 24। आपसे पूछा क्या है भाई, जो संख्या आएगी x जो आई है वो 24 आई, ठीक है, उसका 70% कितना होगा, तो 70% का मतलब 70/100। इसको सोल्व करोगे तो सीधा आ जाएगा 24×7 168/10, तो कितना आ जाएगा भाई 16.8। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना 16.8 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाओ कि किसी संख्या का एक बटा 6 तो किसी संख्या का एक बटा 6। देखो जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो ना फिर तो हम डायरेक्टली संख्या को x मानने की जरूरत नहीं है, 1/6 करेंगे और संख्या का दोगुना करेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा उसका 44 हो जाएगा सीधा। तो ऐसे ऐसी संख्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस संख्या का छठा भाग निकाले और उस संख्या का दोगुना करें तो वो 44 आता है। छठा भाग देखो 24 अज्यूम करते हैं तो 6 आता है, और छठा भाग कितना 6 चौक 24 4 आ गया, और वो 44 डिफरेंस है, 44 और 4 48 हो गए, तो उस संख्या का दोगुना है वो, तो 24 संख्या सेट हो रही है यहाँ पर, सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप उस संख्या को ना x मान के और इस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में आपने गलती नहीं करनी, उसका आपने ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि x + 1/x = 3 दे दिया, और अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आ सकता है नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जाम में और भी, ठीक है, अच्छा है। तो देखो x + 1/x दिया हुआ बराबर 3 के दे दिया, और आपसे पूछ लिया x⁴ + 1/x⁴। तो देखो अगर कोई संख्या x दे रखी है आपको, उसका एक बार स्क्वायर करोगे तो वो x² होगी, ठीक है, और उसका एक बार और स्क्वायर कर दोगे, एक बार और स्क्वायर कर दोगे, x⁴ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्लियर है, x⁴ 4 हो जाएगी। तो कितनी बार स्क्वायर करना पड़ा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ा इसका हमने, तो 2 बार स्क्वायर करेंगे, तो पहले एक बार स्क्वायर किया हमने इसका, एक बार स्क्वायर करने से वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 3 9 -2 7 7 7 49 -2 47, ठीक है, लेकिन हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। x का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हो गया ये, तो इसको सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x, क्योंकि 2 गुणा a + b होता है, a की जगह यहाँ x है और b की जगह 1/x है, और उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, एक साइड स्क्वायर करें तो दूसरी साइड भी वो कितना हो जाएगा 3 3 9, और ये x से x कट जाएगा भाई, क्या बचेगा यहाँ पर x² + 1/x² बराबर 9 में से ये 2 बचेगा सिर्फ, ये x तो कट गए, तो 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा भाई 7। ऐसे ही एक बार और स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ क्या आएगा x⁴ + 1/x⁴ आएगा, और प्लस का यहाँ 2 आएगा जैसे यहाँ आया था। अब क्या होगा, तो 2ab आएगा, तो x⁴ 2 गुणा 1/x⁴ आएगा, तो वो कट जाएगा, बराबर किसके आएगा, दोनों का, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और जब 2 इधर आकर वो माइनस हो जाएगा 49 में से, तो 49 - 2 कितना हो जाएगा 47, 47 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक वर्गाकार खेत के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है, 3 मिनट में, एक वर्गाकार खेत है भाई, ठीक है, और किस गति से चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, किस गति से चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और उसको कितने मिनट में पार कर लेता है 3 मिनट में। तो उसका विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए जितनी देर, जितने समय मतलब 3 मिनट में जितनी दूरी तय करेगा, तो वही तो विकर्ण की लंबाई है, ठीक है। और फिर उसके बाद दिया क्या है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है वर्ग के केस में, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है जब विकर्ण दे रखा हो, तो आप लोगों को याद रखना है भाई विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, ये विकर्ण के केस, विकर्ण दिया हो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, तो विकर्ण यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है वर्ग मीटर में दे रखा है सारा, तो चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटे में जब चाल दे रखी हो तो उस संख्या को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी चाल। तो ये 4 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड आ गई है चाल,
कितनी सेकंड तक चलता है वो 3 मिनट चलता है। और 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 6 × 18 180 सेकंड होंगे। तो इतने मीटर दूरी तय करेगा वो। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे। 18 एकम 18, 18 0 0, 5 चौक 20 गुणा 2 10, तो 200 मीटर। यानी विकर्ण की लंबाई आपकी कितनी आ गई है? 200 मीटर। और 200 का स्क्वायर बटे में 2 उसका वर्ग का क्षेत्रफल है। क्लियर है? इसको सोल्व करोगे 100 पे कट जाएगा। 100 गुणा 200 कितना आ जाएगा? 20,000। तो 20,000 वर्ग मीटर जो है वर्ग का क्षेत्रफल आ गया आपका। क्लियर है ये? ठीक है, तो उसको टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ऑप्शन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए गुणनफलों में से किसका मान 1.57 गुणा 0.017 है? ये दिया है। तो गुणा करके तो नहीं दे रखी कहीं भी, देखो ऑप्शन में ये 157 और 17 सब में यही है सेम। तो इसमें हमें आंसर कैसे पहचानना है? तो देखो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 3। जो गुणनफल आएगा उसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 5 अंक आएंगे। क्लियर है? जैसे मान लो 0.2 की आप गुणा करो 0.1 से, तो गुणा तो 2 एकम 2 आएगी, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा भाई? गुणा के केस में दशमलव के बाद कुल कितने स्थान है? 2 है, एक इसमें और एक इसमें। तो कुछ भी 2 दूनी 4 2 एकम 2 आ गया, तो एक 0 लगा देंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। 2 अंक हमने बनाने पड़ेंगे दशमलव के बाद। अगर नहीं आ रहा कुछ भी तो 0 लगा देंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। ऐसे ही इस केस में दशमलव के बाद कितने अंक है? टोटल 5। तो 5 स्थान दशमलव के बाद 5 अंक किस में है? ऑप्शन देख लेंगे। इसमें 3 और 3 6 है, तो ये नहीं होगा। इसमें कितने हैं? 5 है, तो हाँ ये आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें देख लो 3 है इसमें, और इसमें कितने? 3 ही है, तो ये नहीं होंगे। आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी। तो ये क्वेश्चन आपके एसआई के एग्जाम में आए थे, जो कैंसिल होने के बाद दोबारा से हुआ था। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होना है भाई आगे दिसंबर के आसपास बच्चों का। एसएससी जीडी का एक अरिहंत की बुक आती है। अरिहंत की इंपॉर्टेंट है, सुन लो ये बात। अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, एसएससी कांस्टेबल के नाम से। एसएससी कांस्टेबल के नाम से इंग्लिश माध्यम भी और हिंदी भी दोनों आती है। उसका जो मैथ दिया हुआ है, उसका मैथ जो है मैंने अब सोल्व करवा दिया है, और उसका कंप्लीट जो मैथ है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एसएससी जीडी 2021 अरिहंत बुक मैथ सॉल्यूशन के नाम से। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड, वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जिसके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है बुक तो उन क्वेश्चनों की मैंने पीडीएफ डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पर। एलबी मैथ्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। आपको बुक नहीं भी है तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो आज के ये थे क्वेश्चन एग्जाम के। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए। थैंक यू।